अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, हम आपको बहुत वेलकम कहते हैं हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है सस्ती दवाइयाँ। इस सीरीज़ में हम आपको से ऐसी दवाइयों का जिक्र करेंगे जो मरीज़ों को लंबे अरसे या बाज़ का हमेशा हमेशा के लिए लेना पड़ती हैं। मसलन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, दमे, मिर्गी, जिगर या गुर्दे फेल होने की दवाइयाँ, जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो लोगों को मैदे के लिए खानी पड़ती हैं, या ज़हनी अमराज मसलन डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ, ये ऐसी दवाइयाँ जो लोगों को सालों साल लेना पड़ती हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी रेगुलर दवाइयाँ मामूली से आधी, एक तिहाई, एक चौथाई और बाज़ का तो इससे भी कम कीमत पे कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आप अपनी दवाई कई गुना सस्ती कैसे ले सकते हैं, हम आपको सबसे पहले ये मशवरा देंगे कि जब आप डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए जाएं तो उनसे ये बात ज़रूर कहा करें कि डॉक्टर साहब अगर मुमकिन हो तो बहुत महंगी दवाई ना लिखा करें। ये कहने से डॉक्टर साहब जो है, अक्सर डॉक्टर साहबान थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि एक तो गैर ज़रूरी दवाई ना लिखें और कोई बहुत महंगी कंपनी की दवाई ना लिखें, और ज़रूरी नहीं है कि महंगी कंपनी की दवाई ही बहुत ज़्यादा म्यारी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब को मजबूर ना करें कि वो कुछ निस्बतन जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ वो भी साथ लिख दें। मतलब जब मरीज़ डॉक्टर को बार बार ये कहता है कि डॉक्टर साहब कोई ताकत की दवाई भी लिख दें, तो अक्सर डॉक्टर साहबान जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई 1 या 2 विटामिन की गोलियाँ भी साथ ही लिख देते हैं, जिनकी कीमत बाज़ औक़ात तो असल दवाई से भी ज़्यादा होती है, हालांकि एक्चुअली उनकी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। तो मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शुगर यानी डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली 12 सबसे कॉमन दवाइयों के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी शुगर के कंट्रोल के लिए गोलियां इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि आप भी इन्हीं 12 में से कुछ दवाइयां जो हैं वो ले रहे होंगे। अच्छा, अब आपको करना ये है कि अपनी शुगर की सारी दवाइयां जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डब्बियों समेत अपने सामने रख लें, और एक कागज़ पर उनका असल नाम और वो नाम जिस नाम से यानी ब्रांड नेम जिसे आप ले रहे हैं वो एक उसकी लिस्ट बना लें, और ये भी देख लें कि आप कौन से मिलीग्राम की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं जिनको डायबिटीज़ है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। वो शुगर की 5 दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि एक कागज़ के ऊपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों दवाइयाँ लिख ली हैं। अब मिसाल के तौर पर एक दवाई वो इस्तेमाल करते हैं एमरेल की, वो 2 मिलीग्राम वाली गोली एक रोज़ खाते हैं। तो जब आप डब्बी पर देखेंगे तो जहाँ एमरेल लिखा होगा उसी के नीचे ये है उसका ब्रांड नेम, यानी जिस नाम से कंपनी इस दवाई को बना रही है। लेकिन इसका जो असल नाम है, जिसको कि जेनेरिक नेम कहते हैं, वो ग्लिमिप्राइड है। तो ये भी एमरेल के नीचे लिखा होगा ग्लिमिप्राइड। तो आप एक तरफ लिख लेंगे जी मैं एमरेल खा रहा हूँ, यानी मैं असल में ग्लिमिप्राइड खा रहा हूँ जो कंपनी एमरेल के नाम से बना रही है, और मैं 2 मिलीग्राम की गोली खाता हूँ। इस तरीके से दूसरी दवाई जो इस्तेमाल करते हैं वो गैल्वेस्मेट है, जिसकी वो 50/1000 मिलीग्राम की गोली खाते हैं। तो जब आप डब्बी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें 2 दवाइयाँ, विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन। ये जहाँ पे गैल्वेस्मेट डब्बी पे बड़ा बड़ा उसका नाम लिखा होगा, उसी के नीचे ये लिखा होता है, ठीक है, और उसकी ताकत जो है वो भी साथ लिखी होती है। तो उन्होंने दूसरी लिस्ट पर ये नाम लिख लिया। अच्छा, तीसरी दवाई जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायम्पा है। तो उन्होंने इधर उसका नाम डायम्पा लिख लिया और ये भी लिख लिया है कि वो 10 मिलीग्राम की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप डब्बी पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका असल नाम जो है वो एम्पाग्लिफ्लोजिन है। तो उन्होंने लिख लिया कि डायम्पा जो है उसमें असल में एम्पाग्लिफ्लोजिन है, लेकिन मैं जो एम्पाग्लिफ्लोजिन खा रहा हूँ वो डायम्पा के नाम से आ रही है। चौथी दवाई जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सप्लेंडेड है, और जब उन्होंने डब्बी पे देखा है तो उन्हें पता चला कि ये इसमें असल दवाई जो है वो रोसुवास्टैटिन है, और वो इसकी 10 मिलीग्राम वाली गोली खा रहे हैं, उन्होंने ये भी लिख लिया। और आखिरी दवाई जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिनोगेट है। तो डब्बी पे जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि उसका असल नाम यानी जो जो जेनेरिक नेम है वो फिनोफाइब्रेट है, तो उन्होंने उसका नाम लिख लिया। तो अब उनके पास एक लिस्ट आ गई कि मैं ये 5 दवाइयाँ इन नामों से खा रहा हूँ, जिसमें असल में ये दवाइयाँ। आप इसी तरीके से एक लिस्ट तैयार करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है, और इत्मीनान से आखिर तक ये वीडियो वहाँ से देखें और एक पेन अपने पास रखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं और इस नाम से ले रहे हैं तो आपको जितने की गोली मिल रही है उससे बहुत कम कीमत पे यही गोली किस नाम से दस्तयाब है। तो आइए चलते हैं। अब हम इन 12 दवाइयों में से हर एक का एक एक चार्ट आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें ऊपर दवाई का असल यानी जेनेरिक नाम लिखा हुआ होगा
और उसके नीचे इसके मकबूल ब्रांड नेम लिखे होंगे। मिसाल के तौर पे ग्लिमीप्राइड जो एमरेल के नाम से है, गैट्रिल के नाम से, और जितने भी नामों से है वो 10, 15, 12, 18 नाम लिखे होंगे। ठीक है, उसके साथ ये भी लिखा होगा कि ये दवाई कौन सी कंपनी इस नाम से बना रही है और उसकी एक गोली की कीमत कितनी है। और चार्ट के आखिर पे हम आपको 2, 3 या 4 वो नाम बताएंगे जिनसे यही गोली बहुत ही कम कीमत में दस्तयाब है, और वो कीमत भी साथ ही लिखी होगी। तो दोस्तों, बस आपको अपनी गोली की डब्बी से उसके जेनेरिक नाम देख के एक लिस्ट बनानी है और ये इत्मीनान कर लेना है कि ये वही दवाई है, और फिर आपने ये देखना है कि ये दवाई कम कीमत पर किस नाम से दस्तयाब है, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं। और ये दवाई ख़रीदते वक्त आप मेडिकल स्टोर वाले से या अपने डॉक्टर साहब से भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप दुरुस्त दवाई ख़रीद रहे हैं, और ये एक्चुअली आप जिस नाम से दवाई ख़रीद रहे हैं वो वही है जो आप पहले यूज़ कर रहे थे, सिर्फ नाम का फ़र्क है। असल दवाई जो है उसका जो जेनेरिक नेम है वो वही है। तो आइए शुगर यानी डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली, इलाज में इस्तेमाल होने वाली इन 12 दवाइयों को एक एक करके देखते हैं, और आप ये नोट करते जाएं कि इनमें से आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन नामों से कम कीमत पे दस्तयाब है। तो दोस्तों, सबसे पहली दवाई जिसका हम आपसे जिक्र करेंगे वो ग्लिमीप्राइड है। ये आमतौर पे एमरिल, गैट्रिल, इवोप्राइड, ऑरिनेस वगैरह के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मसलन इन मशहूर ब्रांड्स की 2 मिलीग्राम की जो गोली है उसकी कीमत 14 और 21 रुपए के दरमियान, जबकि यही गोली आपको बहुत अच्छी कंपनियों से 5.5, 6 और 8.5 रुपए में भी दस्तयाब है। अभी आपको चार्ट पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इस तरीके से शुगर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो दूसरी बड़ी अहम दवाई है वो मेटफॉर्मिन है। इसका जो मशहूर तरीन ब्रांड है वो इसको ग्लूकोफेज के नाम से बनाता है, लेकिन ग्लूकोफेज की 500 मिलीग्राम की एक गोली 3 रुपये 60 पैसे की है। लेकिन अगर एक और जो बहुत अच्छी कंपनी है हाइनून, अगर आप उसकी यही गोली जो कि वो ज़रमेट के नाम से आती है, वो आपको 1 रुपये 10 पैसे में मिल जाती है। इसी तरह ये गोली इन 4 नामों से जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे 1 और 1.5 रुपए के दरमियान दस्तयाब है। अच्छा दोस्तों, शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीसरी बड़ी अहम दवाई जो है वो विल्डाग्लिप्टिन है। इसकी 50 मिलीग्राम की गोली गैल्विस के नाम से 21 रुपए में मिलती है, एक गोली 21 रुपए में मिलती है। लेकिन यही दवाई इन 4 नामों से जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो 23 और 26 रुपए के दरमियान भी दस्तयाब है। दोस्तों, शुगर की चौथी अहम दवाई जो है जिसका हम जिक्र करेंगे वो ग्लिक्लाजाइड है। इसका मकबूल तरीन ब्रांड जो है वो डायमाइक्रॉन है। अच्छा, डायमाइक्रॉन की 80 मिलीग्राम की ये गोली 13 रुपये 60 पैसे की है, जबकि इन 2 नामों से जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं यही दवाई आधी से भी कम कीमत पे दस्तयाब है। 5वीं दवाई जिसका जिक्र करेंगे वो है सीटाग्लिप्टिन। ये दवाई इन 4 नामों से जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं बड़ी अच्छी कंपनियां बहुत ही कम कीमत पे बना रही हैं। अच्छा, शुगर की जो छठी और बहुत ही मकबूल दवाई है जो कि जब मैंने पहले जिक्र किया था यहाँ पे कि जो कि एक्चुअली विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन दोनों होती हैं। अब और ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में है, मतलब कितने मिलीग्राम विल्डाग्लिप्टिन हो, कितने मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हो। लेकिन इसकी एक बहुत जो पॉपुलर कॉम्बिनेशन वो ये है कि विल्डाग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम हो, इसलिए इसको 50/1000 कहते हैं। तो हमारे दोस्त जिनकी ये लिस्ट थी, जिन्होंने ये लिस्ट बनाई थी, वो गैल्विस मेट के नाम से यही दवाई ले रहे हैं जिसमें 50 मिलीग्राम विल्डाग्लिप्टिन और फिर 1000 मिलीग्राम जो है वो मेटफॉर्मिन है। ये गोली जो है ये मार्केट में 40 रुपये से लेके 72 रुपये तक है। मतलब मुख्तलिफ ब्रांड जो बहुत पॉपुलर ब्रांड है वो उनकी एक गोली 40 से 72 रुपये के दरमियान दस्तयाब है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी कंपनी है सैफरॉन, वो यही दवाई इसी ताकत में बायग्लिवमेट के नाम से 25 रुपये में फ़रोख्त करती है। दोस्तों, शुगर की 7वीं अहम दवाई जो है वो एम्पाग्लिफ्लोजिन है। इसका जो मशहूर ब्रांड है उसकी 10 मिलीग्राम की एक गोली 30 रुपये की मिलती है। लेकिन ये दवाई आपको इन 3 नामों से जो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे 20 रुपये में भी मिल जाएगी। अच्छा, शुगर की 8वीं दवाई जिसका जिक्र किया जाएगा वो डेपाग्लिफ्लोजिन है। ये सबसे कम कीमत पे इन 2 नामों से मार्केट में दस्तयाब है जो इस वक्त हम आपके स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई 8 दवाइयाँ जो शुगर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। अब अगली जो 4 दवाइयाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 12 दवाइयों के बारे में बताऊंगा। ये जो अगली 4 दवाइयाँ हैं ये दरअसल डायरेक्टली शुगर के इलाज में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज़ के जो खून में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर डॉक्टर साहबान को मरीज़ों को
चर्बी और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोई एक या दो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो इस बात का काफ़ी इम्कान है कि अगर आप शुगर का इलाज ले रहे हैं तो आप भी इनमें से कोई एक या दो दवाई इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसलिए शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो नवी दवाई है वो फिनोफाइब्रेट है। फिनोफाइब्रेट जो है वो बहुत मशहूर जो है वो फिनोगेट के नाम से है। हमारे दोस्त भी फिनोगेट ही के नाम से, मैंने आपको बताया था कि ये दवाई ले रहे थे, ठीक है ना, 200 मिलीग्राम वाली। तो इसकी जो फिनोगेट की 200 मिलीग्राम की गोली है वो 40 रुपए की एक गोली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि और कंपनियां यही गोली जो है वो 7 और 9 रुपए की भी बना के मार्केट में जो है वो फरोख्त कर रही हैं। 10वीं दवाई है वो एटोर्वास्टैटिन है। ये भी चर्बी कम करने वाली दवाई है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है। अगर इसके पॉपुलर ब्रांड की कीमत देखें तो 20 मिलीग्राम की जो एक गोली है, अगर आप वो लिपिटॉर के नाम से लेंगे तो वो 55 रुपए की है। अगर आप लिपिगेट के नाम से लेंगे तो वो 40 रुपए की है, और अगर सेफ के नाम से लेंगे तो वो 53 रुपए में दस्तियाब होती है। लेकिन इसी दवाई की 20 मिलीग्राम की गोली मिसाल के तौर पर स्नोलिप के नाम से 15 रुपए में दस्तियाब है, कोलीजैफ और ट्रोवैस के नाम से 21 रुपए में दस्तियाब है, और बाकी जो डिटेल है वो चार्ट पे आपके सामने आ रही है। शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 11वीं दवाई दोस्तों जो है वो सिम्वास्टैटिन है, जिसकी 20 मिलीग्राम की एक गोली ज़ोकोर के नाम से 65 रुपए में दस्तियाब है। लेकिन आप वेस्टा या मावेस्ट के नाम से यही गोली 14 रुपए में भी खरीद सकते हैं। और आखिर में 12वीं दवाई जो है वो रोसुवास्टैटिन है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे दोस्त भी जो है वो रोसुवास्टैटिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लेंडेड के नाम से, ठीक है। लेकिन अक्सर ब्रांड्स की रोसुवास्टैटिन की 10 मिलीग्राम की जो एक गोली है वो 30 रुपये या इससे ऊपर की कीमत है उसकी इस वक्त। लेकिन चंद बहुत ही अच्छी कंपनियां यही दवाई फ़ी गोली 15 से 22 रुपए के दरमियान भी फ़रोख्त कर रही हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो कीमतें आज के चार्ट में आपके सामने पेश की गई हैं, ये जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कोई लाजमी नहीं है कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसे आप अगले दिन देख ही लें उसको, ठीक है। हो सकता है आप उसको 2 हफ्ते, महीना, 6 महीने, साल, 1.5 साल, शायद 2 साल बाद देख रहे हो। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि कौन सी गोली की कीमत कितनी है। हम एक्चुअली गोलियों की कीमतें जो है वो आपको कंपैरिजन के तौर पे बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ग्लिमिप्राइड जो असल दवाई है वो अगर 20 कंपनियां 20 मुख्तलिफ नामों से बना रही हैं तो उनकी कीमतों में कितना 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 फ़र्क है। तो हो सकता है कि एक गोली जो है ग्लिमिप्राइड एक कंपनी बना रही है या कोई भी और दवाई जो है मिसाल के तौर पे वो मार्केट में 7 रुपए की दस्तियाब थी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हुई और हमने आपको उसकी कीमत 7 बताई है, लेकिन जिस दिन आपने ये वीडियो देखी हो सकता है उसकी कीमत 14 रुपए हो मार्केट में, यानी उसकी कीमत डबल हो गई है। तो यकीन रखिए कि अगर वही दवाई कोई कंपनी 50 रुपये बना रही है तो उसकी कीमत भी डबल हो गया, 100 रुपये हो गई होगी। तो इस वक्त आपको कीमतें बताने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आप कंपेयर कर सकें कि ये 8, 10, 5, 12, 15, 20 नामों से जो दवाइयाँ दस्तियाब हैं इनमें से सबसे कम कीमत दवाई कौन सी है, ताकि आप मुनासिब दवाई अपने लिए चूज़ कर सकें। अच्छा, इन चार्ट्स को देने का एक और फ़ायदा जो आपको होना चाहिए वो ये होता है कि हमारे जैसे मुल्क में बाज़ का सडनली दवाई शॉर्ट हो जाती है। पता चलेगा जी आप एक किसी नाम से कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट में मिल ही नहीं रही, तो आपको सिर्फ डॉक्टर साहब से दूसरा नाम लिखवाने के लिए इतनी तकलीफ करके जाना पड़ता है, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, डॉक्टर साहब की फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो इस चार्ट के नतीजे में आप देख सकते हैं कि ठीक है, अगर इस नाम से ये दवाई नहीं आ रही तो और किन नामों से आ रही है, आप मार्केट में दूसरे नाम से परचेज कर लें। अच्छा, इस तरीके से ये वीडियो डॉक्टर साहबान के लिए भी हमारी गुजारिश है कि बहुत ज़रूरी है, अगर उनको मौका मिले तो इसको ज़रूर देखें और देखें कि क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहबान को जो है वो गोली की कीमत की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये चार्ट उनको बताएंगे कि गोलियों की कीमतों में कितना बड़ा फ़र्क है, मुख्तलिफ कंपनियाँ कितने कितने फ़र्क से दवाई बना रही हैं, और उसकी वजह अमूमन यही होती है कि जिस कंपनी का नाम मशहूर हो जाता है वो उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देती है, ठीक है। तो डॉक्टर साहबान को चाहिए कि वो निस्बतन अच्छी कंपनियां चूज़ करें और उनकी जो रिलेटिवली कम कीमत दवाई है अपने मरीज़ों के लिए वो लिखें, क्योंकि एक डॉक्टर की हैसियत से मेरी सबसे बड़ी हमदर्दी अपने मरीज़ के साथ है, मेडिकल कंपनी के साथ नहीं। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो अगले इतवार को होगी ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सदका जारिया के तौर पे आप ये तमाम वीडियोस, यानी सस्ती दवाइयों के सिलसिले में हम ये जितनी वीडियोस आपके खिदमत में तकरीबन 10 के करीब वीडियोस पेश करेंगे, जो हर वीडियो एक डिफरेंट बीमारी की दवाइयों के बारे में होगी, वो अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग से ज़रूर शेयर करें ताकि उनके माली बोझ में भी कमी आ सके, जिसका अजर इंशाल्लाह
आपके हिस्से में भी ज़रूर आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसके बदले अल्लाह आपको शिफा भी अता फरमाएंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अपने और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।